साथियों नमस्कार। साथियों, आपने हिंडनबर्ग के बारे में सुना होगा। हिंडनबर्ग एक इन्वेस्टर रिसर्च बेस्ड कंपनी है, यानी कि ये कंपनी है जिसका काम है रिसर्च करना और ये पता लगाना कि जो इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा करके कुछ रिसर्च देती है जिससे कि जो पैसा लगाने वाले निवेशक हैं वो पहले से सचेत हो सके। ये 2017 में बनी है। पहले एक कंपनी हुआ करती थी हिंडनबर्ग डिजास्टर करके, जो इस बारे में रिपोर्ट छापती थी कि ऐसे डिजास्टर जो मैनमेड हैं और जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है उनके बारे में बताती थी, लोगों को आगाह करती थी। उसी के नाम पर 2017 में ये बनी। इसने 1.5 साल पहले अडानी के ऊपर एक आरोप लगाया था, अडानी ग्रुप के ऊपर, और इसने एक सनसनीखेज रिसर्च सामने रखी और ये बोला कि जो अडानी का ग्रुप है एक बहुत बड़ा घपला कर रहा है, इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें डूब रहा है, लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। और उस समय अडानी पूरी दुनिया में अमीरी के मामले में तीसरे नंबर पर थे। जैसे ये सनसनी फैली, अडानी को नुकसान हो गया लगभग $100 बिलियन का। इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि अडानी टॉप 3 तो छोड़िए, टॉप 20 से भी बाहर हो गए, टॉप 40 से भी बाहर हो गए। और कई इन्वेस्टर्स ने जल्दी जल्दी से पैसा बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। और हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया था वो ये था कि अडानी क्या करते हैं, उनकी कंपनी में लोग ज्यादा निवेश करें, ज्यादा शेयर्स उनके खरीदें, इसलिए अपने शेयर्स को ऑलरेडी बिका हुआ दिखाते हैं। मतलब ये बताने की कोशिश करते हैं देखो हमारा माल बिक रहा है, हमारा माल बिक रहा है, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। और शेयर्स बिक रहा है ये कैसे दिखाएंगे? अडानी ने ही मॉरिशस तथा दूसरे देशों में बाहर अपनी फर्जी कंपनियां बना रखी है, जहां पर अडानी ही अपनी बाहर की कंपनियों में पैसा पहुंचाते हैं, फिर उन्हीं कंपनी के माध्यम से अपनी कंपनी के शेयर खरीदवाते हैं। आप बात समझ गए? मान लीजिए अडानी की कंपनी है, अडानी ये भारत में है। अब अडानी ने ही चुपके से बिना बताए बाहर एक कंपनी खुलवा दी मॉरिशस से, फर्जी कंपनी जिसका नाम है एबीसी। अब एबीसी ने पता चला अडानी के शेयर खरीद लिए 50,000, तो दुनिया में तो वाह ही जाएगी, अरे अब अडानी के तो शेयर बिक रहे, एबीसी ने खरीद लिए, इतने बिक रहे, हम भी खरीदेंगे, हम भी खरीदेंगे, फायदा होने वाला है। अब किसी को क्या पता कि वो जो एबीसी है उसमें भी पैसा अडानी ही दे रहे हैं। तो ऐसी झूठी अफवाह हिंडनबर्ग ने फैलाई जिससे लोग डर गए और सनसनी मच गई और अडानी को नुकसान हो गया। और सब लोग अडानी पर शक की निगाहों से देखने लगे, क्योंकि भाई जो हमारे देश में ऐसा माना जाता है या ऐसी हवा बना दी गई है कि जो उद्योगपति होते हैं वो तो भैया कुछ गलती कर रहे हैं। उद्योगपति अपना पैसा लगा रहा है, उसके पास पैसा है, जहां लगा रहा है बना रहा है, आपको क्या दिक्कत है? आपके पास पैसा है, आप खरीद लो चीजें, कौन मना कर रहा है? जिस पे पैसा होगा वही तो ना खरीदेगा। तो अडानी को, अंबानी को गलत तरीके से दिखाया जाता है। बहरहाल तो हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, आपको पता है, शहजादा उछलने लगे कि देखो घपला हो रहा है, देखो मोदी क्या करवा रहा है, देखो मोदी क्या करवा रहा है। उनको तो लगता है हर चीज मोदी करवा रहा है। बिना जांचे पड़ताले कुछ भी कह देना, झूठी अफवाहें फैलाना, कभी चौकीदार चोर है कह देना, कभी चुनाव में कह देना कि संविधान बदल जाएगा। आपको तो पता ही है शहजादा तो झूठ ही बोलता है, तो ये झूठ भी इसने चला दिया कि हिंडनबर्ग का खुलासा, हिंडनबर्ग का खुलासा। अरे भैया, हिंडनबर्ग कोई भगवान थोड़ी है। फिर ये मामला सेबी के पास पहुंचा। सेबी एक बॉडी है जो हमारे देश में निवेशकों के पैसे की रखवाली करती है और इंश्योर करती है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, शेयर मार्केट का जो हिसाब किताब है वो सब ठीक चले। तो सेबी पर जब ये मामला गया तो सेबी ने सब चेक किया और सेबी ने कहा कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हिंडनबर्ग ही है जो गलत जानकारी दे रही है। सेबी ने बोल दिया। अब जब ऐसे बोलेंगे तो हिंडनबर्ग को तो बुरा ही लगेगा। फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच पड़ताल करवा के बोल दिया कि अडानी का कोई दोष नहीं, ये पूरी एक साजिश थी जिसके तहत इस देश में निवेशकों को डराया गया। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं होने देना है, ऐसा कुछ लोगों ने कसम खा रखी है, जिसमें वर्ल्ड के वो देश आते हैं जो भारत से इकोनॉमी में ऊपर हैं, दुनिया के वो उद्योगपति आते हैं जिनकी सत्ता चलती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वो देश आते हैं जो नहीं चाहते कि भारत ग्रो करे। इन्हीं को डीप स्टेट्स कहते हैं। और यही उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जो इकोसिस्टम नेशनलिस्ट पार्टीज को हटाना चाहती हैं। और उसी इकोसिस्टम का सरताज है जॉर्ज सोरोस, जिसके बारे में मैं आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूं। ये वही आदमी है जिसने बोला था कि मैं लगभग $1 बिलियन, $1 बिलियन पैसा लगाऊंगा, जिससे कि जितनी भी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, मोदी टाइप की, नाम लिया था मोदी का भी, इनको उखाड़ के फेंक सकूं। उस आदमी का कहने को उद्योगपति है जॉर्ज सोरोस, 90 साल से ऊपर का आदमी है, लेकिन वो कुछ फितूर है उसके दिमाग में कि अपनी लेफ्टिस्ट लॉबी आगे बढ़नी चाहिए।
जिसलिए वो यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया वालों को, पत्रकारों को, एनजीओ वालों को, इन सब को पैसा देकर के ऐसी ही चीजें करवाता है। और ऐसे आरोप भी है कई लोगों के कि जॉर्ज सोरोस का पैसा हिंडनबर्ग में भी लगा हुआ है जी। तो इन लोगों के नेक्सस को प्रमाण मान करके वो जो शहजादा है वो भारत की सरकार को हिलाने का प्रयास कर रहा था। उसे यह भी नहीं पता था कि इस हरकत के बाद कई सारे निवेशक जो विदेशों से भारत में पैसा लगाना चाहते थे, उन्होंने पैसा लगाना बंद कर दिया था एकदम से। जब देश में पैसा नहीं लगेगा तो कहां से रोजगार आएगा, कहां से तरक्की होगी? पर इन लोगों को तो केवल सत्ता से मतलब है, इनको इससे मतलब ही नहीं है। और इसीलिए भारत में उस टाइम वो चीज देखी कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई जाती है। बहरहाल अब हिंडनबर्ग ने जो शनिवार को बात कही, हिंडनबर्ग ने कहा कि भाई देखिए, ये जो सेबी की चेयरमैन है ना, यही गड़बड़ है। उसका कहना है जी, उनका नाम मधुबनी पुरी है और उनका कहना है कि जो ये मधुबनी जी हैं, इनका भी पैसा उस मॉरिशस वाली एबीसी में लगा हुआ है, इसलिए अडानी को बचा रही हैं। मतलब हिंडनबर्ग ने खेल खेला दूसरा। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 1 महीने पहले, उसने कहा कि भाई इससे पहले मेरे पे आरोप लगे, उल्टा अटैक कर दो। अपना क्या जा रहा है? और ये जो हिंडनबर्ग है यूएसए की कंपनी है, यूएसए बेस्ड है, लेकिन यूएसए ने ही बैन कर रखा है। जिस हिंडनबर्ग की बात यूएसए नहीं मानता, उसको भारत के लोग मान रहे हैं और मनवाया जा रहा है। लेकिन झूठ एक बार चलता है, बार बार नहीं चलता। जो झूठ इन्होंने 1.5 साल पहले चला लिया, वो इस बार इनका फ्लॉप हो गया। तुमने सेबी की चेयरमैन को लपेटा और ये भी कहा कि 2015 से पैसा लगा रही हैं, और जब इन्होंने चेयरमैनशिप संभाली तब ये पूरा मामला अपने पतिदेव को दे दिया। वो देख रहे हैं, हस्बैंड को दे दिया। अब सब जान गए थे। सैटरडे को इसने खुलासा किया था, सुबह 5:30 बजे के आसपास ट्वीट किया था हिंडनबर्ग ने। सबके पास 1-2 दिन का टाइम था सब देखने का कि भाई ऐसा क्या होने वाला है। इसने बोला था भारत में कुछ होने वाला है बड़ा, तो सब कहने वाले थे भाई ऐसा क्या होने वाला है। और जब आज मार्केट खोला तो पाया कि कुछ नेगेटिव तो छोड़े हो, पॉजिटिव में उठा है, पॉजिटिव में। यानी कि अब लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हिंडनबर्ग क्या कह रहा है और हिंडनबर्ग क्या कह रहा है, लेकिन हमें इस बात से सचेत होने की आवश्यकता है कि जिस हिंडनबर्ग का आड़ा लेकर के, उसकी आड़ लेकर के शहजादी ने संसद सत्र नहीं चलने दिया, तमाम तरह के झूठ बोले, अडानी पर शक करवाया, भाई इसकी क्या दोष है? वो पैसा लगा रहा है, बना रहा है पैसा, आपको क्या दिक्कत है? लेकिन झूठ चलाना था। और आप जानिए वो जो इंटरनेशनल नेक्सस है ना, जो नहीं चाहता नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आए, उस नेक्सस में कौन कौन जुड़ा हुआ है, कैसे एक दूसरे को पुश करते हैं, हवा देते हैं, ऊपर बढ़ाते हैं, इस चीज को भी आप जानिए। यहां बांग्लादेश जैसा नहीं कर पाएंगे ये लोग, लेकिन ये चैन से जीने भी नहीं देंगे, उठने भी नहीं देंगे। ये उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये जानने की, समझने की आवश्यकता है जी, क्योंकि भारत अभी तो 5वीं अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि यूरोपियन तथा अन्य देश इस चीज को बर्दाश्त कर पाएंगे? बगल में बैठा चीन बर्दाश्त कर पाएगा? कभी नहीं करेगा जी। उनके पास इतना पैसा है और बिकने के लिए यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं जो अपना ज़मीर भी बेच देते हैं। उनके लिए देश तो बहुत छोटी बात हो गई। तो आप सब लोग इस चीज़ को जानिए कि किस तरह से हिंडनबर्ग सहारा ले रही है हमारे देश में अंदर ही अंदर खेल करने का, लेकिन अब फायदा नहीं हो रहा उसको, क्योंकि उसे पता चल गया कि इस बार नहीं चल पाया। यही मुझे आपको बताना था। नमस्कार।